सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन थोड़ा सा ब्रीदर है, थोड़ी सी एक बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, बस हरा निशान है, आप ये समझ लीजिए। 30 अंकों की मामूली सी बढ़त यहां पर आपको निफ्टी पर नजर आएगी। हालांकि उतार चढ़ाव थोड़ा सा आप देखें ना तो चौपीनेस यहां पर है मार्केट्स में, एक डायरेक्शन की कमी नजर आ रही है। बैंक जहां पर कल काफ़ी क्लोजिंग बढ़िया देखने को मिली थी, मूव्स काफ़ी अच्छे थे, आज भी कई सारे बैंक्स हैं जहां पर तगड़ा गेन देखने को मिल रहा है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक 200 अंकों की बढ़त कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। डे हाई से हल्के से नीचे आए, लेकिन कोई बात नहीं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हमारे लिए ट्रेडिंग के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिड कैप्स तो बिल्कुल फ्लैट है, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है, आउट परफॉर्मेंस है। 1% 160 अंकों पर बहुत अच्छी। स्मॉल कैप्स में तेज़ी है तो एडवांस और डिक्लाइन से थोड़ी सी उम्मीद है। चलिए डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, कितने शेयरों में तेज़ी, कितने शेयरों में गिरावट। तो एडवांस और डिक्लाइन का आंकड़ा आएगा आपकी स्क्रीन पर। इंतज़ार है हमें भी कि एडवांस और डिक्लाइन आए। बिल्कुल 1782 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है। 1340 ऐसे, और स्मॉल कैप्स के दम पर आप देखें तो बुल्स के फेवर में डेटा जाते हुए नजर आ रहा है। सेक्टर्स का क्या हालचाल है, इंडिया विक्स को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर आप देखें स्पाइक है 3% का, 11 का स्तर है। कैपिटल मार्केट्स में ऑफलोस की रिकवरी, ब्रोकरेज स्टॉक्स चल रहे हैं। डिफेंस में खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक्स गिरावट है। पीएनबी को मैं दिख रहा था, कमजोरी साफ है। आईटी स्टॉक चलने का नाम नहीं लेते। एफएमसीजी में लगातार गिरावट, ऑटो गियर जो है ऑटो स्टॉक्स रिवर्स गियर में चल रहे हैं। फार्मा भी कमज़ोर है। क्या क्या बढ़िया चल रहा है, मेटल अच्छे चल रहे हैं, फाइनेंशियल्स ऊपर है, निफ्टी बैंक ऊपर है, रियल्टी में खरीदारी है, ऑयल एंड गैस ऊपर है, एनर्जी की बास्केट ऊपर है, कैपिटल गुड्स, डिफेंस और कैपिटल मार्केट्स यहाँ पर रहेगा मार्केट का खास फोकस। समझा देता हूँ कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से ड्रैग कर रहे हैं। चौपीनेस यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि टाइटन, बजाज ऑटो, मारुति और आईटीसी यहाँ पर है हल्की सी गिरावट। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो आज एचडीएफसी बैंक चलने के मूड में है। पावर ग्रिड 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी ये भी थोड़ी सी तेजी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर 110 अंकों के गेंस के साथ। पीएनबी की हमने बात की, इंडसइंड बैंक कमजोर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक इस स्लाइड है, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आपको तेजी और रेजिलियंस नजर आएगी। हफ्ता बेहद इंटरेस्टिंग देखने को मिला। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के सामने बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था। लगातार गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा से संभलने का प्रयास, ढेर सारी खबरें, लेकिन इसके बाद भी आप देखें ना तो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से परफॉर्मेंस सो फार सो गुड देखने को मिली है। शो में करिए स्वागत wavstrategy.com के आशीष कयाल, रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता और मेरे से शेर खान के मुतु सिल्वराज जैम। आज का शो बेहद खास है क्योंकि पूरे हफ्ते की जो मेहनत है ना, आज पता चल जाएगा कि आप तीनों में से कौन बना है खिलाड़ी नंबर 1। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं और दिखाते हैं परफॉर्मेंस कल 3:30 बजे तक की। कह रही है कि आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 4% के गेंस हैं। अनुज गुप्ता का पोर्टफोलियो 0.75%, हम इसे राउंड फिगर 1% समझ लेते हैं। ठीक बात है, कोई बात नहीं। उतार चढ़ बड़ा तगड़ा था, एक समय तो 3-4% की गिरावट भी थी इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन पूरी गिरावट को रिकवर करके रिबाउंड दिया। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस। और हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक लगातार लीप में बढ़त दिखा रहे हैं मुथु सिल्वराज 7.2% के गेंस के साथ। शानदार प्रदर्शन है। सबसे अच्छा तब लगता है जब हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ना, वो पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाएं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। एक एक करके पोर्टफोलियो का चेक और हालचाल आपकी स्क्रीन पर। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या ट्रेडिंग की है। बढ़िया गेंस है, 4% एक हफ्ते में कम नहीं होता। मीशो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया इस स्टॉक को और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली यहाँ पर, और आज थोड़ा सा 2% नीचे है। के फिनटेक, इसे आइडेंटिफाई किया था कल शो के दौरान, मुझे याद आता है, तब थोड़े से 1.5-2% के गेंस देखने को मिले थे। के फिन में आज क्या हो रहा है, चार्ट दिखाता हूँ आपको। के फिनटेक फिलहाल आप देखें 2.5% ऊपर है। के फिनटेक सर किस भाव पर प्रॉफिट बुकिंग की आपने? देखिए ओवरऑल जो रुझान के फिनटेक और मीशो में भी हमने आज के दिन में प्रॉफिट बुक कर लिया और के फिनटेक पे भी कर लिया। तो मीशो जो बुक किया था हमने करीबन 210.90 पे बुक कर लिया और के फिनटेक हमने 950 पे एग्जिट कर लिया। ये दोनों स्टॉक में से यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, बढ़िया गेंस आपको देखने को मिले। अच्छा, अब आज कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे सर?
देखिए आज ओवरऑल रुझान तो बाय साइड पे ही है। मोमेंटम स्टॉक्स में जारी है, जहां पर इंडेक्स में प्रेशर बना हुआ है। इंडेक्स रेंज में है, मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। आज के दिन तो पॉजिटिव है, हालांकि 12 दिन के बाद कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था प्रीवियस हाई के ऊपर। तो ऐसे में चलते हुए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया जो है वो एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। यहाँ से अच्छा मूवमेंट आ सकता है इस स्टॉक के अंदर। रिवर्सल बैट है, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था और आज अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टारगेट ऊपर में है 330 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 292 का। 292 का स्टॉप लॉस है, 330 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 30 रुपये ऊपर टैरल बढ़िया तेजी दिखा रहा है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, अनुज जी से बात करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में तेज उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। एक तरफ गिरावट थी, पूरी रिकवरी आ गई। अब इंडियन होटल्स, ये आपने बहुत पेशेंस वाली ट्रेडिंग की है सर, मैं मानूंगा इस बात को, क्योंकि स्टॉक्स को समय भी दिया है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी से इन एंड आउट किया आपने। इंडियन होटल्स थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर फिलहाल के लिए दिखा रहा है। एक बार और स्क्रीन पर लेकर आता हूँ आपका पोर्टफोलियो, देखते हैं कि और दूसरे जो स्टॉक्स हैं इनका प्रदर्शन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। क्योंकि VBL मुझे ध्यान आता है, इसको भी आपने ठीक ठाक समय दिया था और यहाँ पर भी आप देखें तो स्लाइट रिकवरी देखने को मिली थी। होल्ड पोजीशन में सर क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग जी। देखिए यहाँ पर इंडियन होटल अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्टली में, हालांकि बहुत स्टेबल है, कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट एक्सपेक्टिंग कि 745 750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन होटल में अभी भी मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इसमें बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो आज के लिए है, मेटल टेरिटरी से ही है, क्योंकि हमने देखा है पूरा हफ्ता मेटल ही चले। और मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो मैं स्टार्टिंग से ही हिंडाल्को, जिंदल स्टील, वेदांता, सभी मेटल स्टॉक में ही मैंने बेट लगाए थे। तो अभी भी मेरा जो बेट है वो हिंद कॉपर में रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिल रही है, तो हिंद कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 550 का लगाएं, टारगेट 630 तक देखने को मिल सकता है। 630 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लंबे अंतराल के बाद अब ये स्टॉक चलना दोबारा से शुरू हुआ है। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया और आज मेटल्स का दिन है। ज़्यादातर मेटल स्पेस के स्टॉक्स में आप देखें ना तो खरीदारी आपको नजर आएगी। 550 का स्टॉप लॉस, 630 का टारगेट नोट कर लिया, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक बात करते हैं मुत्तू सेल्वराज एम से। 7% के शानदार रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। अब शुगर स्पेस का स्टॉक आइडेंटिफाई किया था बलरामपुर चीनी, उसने तो कल कमाल कर दिया। और उसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज इससे ही जुड़ा हुआ है इथेनॉल से, तो इसे भी स्टॉक को आपने ऐड किया। हालांकि आज 4% नीचे, राइट टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर दिए, मुकाबले में आगे चल रहे हैं। क्या रणनीति होगी आज के लिए सर, क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? या बाय लॉन्ग स्ट्रेटेजी ओनली। मेरा अभी फिलहाल बालू फोर्ज करके एक स्टॉक है, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुआ, और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में लीडिंग कर रहा है। तो मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा, पोटेंशियल अपसाइड देखने मिल रहा है 615 तक। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 530 का बालू फोर्ज। 530 का स्टॉप लॉस, 615 का टारगेट बालू फोर्ज। 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा सर बताइए, कल एग्जिट करने के बाद बलरामपुर चीनी पूरे दिन देखा आपने कि नहीं? मैंने तो देखा और काफ़ी मिस किया आपको। 18% ऑलमोस्ट डेज हाई पर बंद हुआ है ये स्टॉक। बलरामपुर चीनी ने हेल्प किया प्राज इंडस्ट्री को चुनने के लिए। परफॉर्मेंस तो खैर आई गई, मुकाबले में बढ़िया आगे चल रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा ऐड करेंगे सर? दूसरा स्टॉक फिलहाल थोड़ा मार्केट रेंज में घूम रहा है। मैं जो कल बताया आपको 24,080 280 रेंज के एक रेसिस्टेंट है, वहां पे एग्जैक्टली आसपास हाई मारा इस मॉर्निंग में, आया गैप अप में 24,284 का। तो मेरा थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्रॉस करेगा ना, मैं लॉन्ग में जाऊंगा, मेटल में जाऊंगा, मेटल स्टॉक से। चलिए मेटल स्टॉक्स पर नजर रहेगी और मुकाबले में कंफर्टेबली आगे चल रहे हैं तो ज़्यादा आपको पुश भी नहीं करेंगे। 7% के गेंस 5 दिनों में बन जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बढ़िया बात है। अनुज जी, आपके पोर्टफोलियो में भी जगह है स्टॉक के लिए, कौन सा ऐड करेंगे सर? देखिए यहाँ पे मैं DLF को ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट आया है शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया ये आगे भी सस्टेन हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, और पिछले करीबन 5 दिनों का ये हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये रैली इसमें कंटिन्यू हो सकती है, तो DLF में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 666 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 715 तक देखने को मिल सकता है। 715 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको DLF में देखने को मिल सकते हैं। स्लाइड गेन्स है, रियलिटी पैक बढ़िया कर रहा है। 666 के स्टॉप लॉस के साथ DLF यहाँ पर रखिएगा फोकस।
आशीष ख्याल जी, क्या करना है सर? स्टॉक ऐड करेंगे या वेट करेंगे? थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि मुझे जो स्टॉक चाहिए उसमें 3 से 5% चाहिए, जिससे अगर विनर बनना है तो वो स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। और आप मैं करीबन 39 टाइम्स आपके चैनल पे अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ जीत चुका हूँ, तो ये अगर होता है तो 40वां विन हो सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है, देखते हैं। मुश्किल आपके लिए और हमारे लिए है। मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने तो अपना टारगेट सेट कर लिया है। 3-4% के गेन वाला स्टॉक ढूंढना है, पोर्टफोलियो में ऐड करना, और ये सब करना है आज 3:30 बजे से पहले। तो चुनौती काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है और मुकाबला होता जा रहा है आप दोनों के बीच में। इंटरेस्टिंग। अनुज जी के पोर्टफोलियो में भी हम देखेंगे कि अपडेटेड परफॉर्मेंस कैसी आती है। एक काम करते हैं, तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर करेंगे बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं अर्बन कंपनी जो है आज का इक्का। बड़े गेंस देखने को मिले और रिपोर्ट आपके साथ बिल्कुल टाइमली शेयर की श्रेया ने। सारी डिटेल जानते हैं। श्रेया, कैसी है रिपोर्ट? काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और बुलिश रिपोर्ट है आशीष। अर्बन कंपनी 7% ऊपर आज के सेशन में, इंट्राडे में तो 10% तक ये भागा। और इनफैक्ट क्यों भागा, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने आपको इसकी जानकारी दी थी। दरअसल यूबीएस ने इस पर अपनी कवरेज की शुरुआत की है बाय की कॉल के साथ, और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 180 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि करीब करीब 24% का अपसाइड। पॉइंटर्स प्ले करने शुरू कीजिए, अर्बन कंपनी पर दिखाई देगा आपको। 180 के टारगेट प्राइस है, 24% का अपसाइड पोटेंशियल। अच्छा, क्यों पसंद आ रहा है? तो उनका मानना है कि अर्बन कंपनी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म अब ये बनता जा रहा है। इसके करीब 84 लाख यूजर्स हैं। आंकड़े कितने इंप्रेसिव है ये देखिए। 59,000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो फाइनेंशियल 26 में इसका जो नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू एनटीवी जिसको कहते हैं हम, वो करीब 4,300 करोड़ रुपए था। अब वो फाइनेंशियल 29 में बढ़कर 10,000 करोड़ पर हो सकता, तो यानी करीब 32% की अगर ग्रोथ देखने को मिल सकती है अर्बन कंपनी में। नहीं इतना ही नहीं, ब्लिंकिट मोमेंट जैसा ये कंपनी हो सकती है। जिस तरीके से कोई कॉमर्स स्पेस में ब्लिंकिट ने मार्केट को बदल दिया, वैसे ही होम सर्विसेज में ऑनलाइन अडॉप्शन तेजी से बढ़ रही है, तो अर्बन कंपनी भी मार्केट को बदल सकती है। कस्टमर्स काफ़ी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं, साथ ही इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत ही मजबूत है, बैलेंस शीट मजबूत है, एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। यूनिट इकोनॉमिक्स खास तौर पर यूबीएस को काफी पसंद आ रहा है। तो जो पॉजिटिव चीजें हैं, मार्केट अभी तक इसको प्राइस इन नहीं कर पाया है, इसलिए आगे चलकर अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनका जो इंस्टा हेल्प है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, और इंस्टा हेल्प में अच्छा रिस्पांस ये भी यूबीएस ने फ्लैग किया। तो ये तमाम चीज़ें यूबीएस कह रहे हैं कि अर्बन कंपनी में पसंद आ रही है, तो रखे स्टॉक फोकस में। आज 7% ऊपर है। बिल्कुल। आज का इक्का देखें तो लगातार बड़ी तेजी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 10% तक के गेंस यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रिपोर्ट टाइमली हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। वेलकम बैक। अब देखते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ट्रिल है आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में 330 का टारगेट दिया गया। देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए आज से स्टॉक में क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो 0.13% के गेंस हैं, ठीक है, फेयर इनफ। अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो आपको इंडियन होटल्स, हिंदुस्तान कॉपर और डीएलएफ टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स को देखना। ऐसे में इंडियन होटल्स नीचे, हिंदुस्तान कॉपर फ्लैट, डीएलएफ ये भी बिल्कुल फ्लैट कर रहा है। लेकिन मुकाबले में आगे चल रहे मुथूट सिल्वराज जेम, इनके पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो एकमात्र स्टॉक है बालू फोर्ड 615 के टारगेट्स के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है स्टॉक में, जिस तरह से आपके साथ शेयर किया, थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो मुकाबले में आगे चल रहे हैं फिलहाल के लिए अभी भी मुथूट सिल्वराज जेम। ऑलमोस्ट 7% के गेंस इनके बरकरार हैं। आशीष ख्याल जी इंचअप करते हुए 5% के गेंस। वहीं अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में बिल्कुल फ्लैट ऑलमोस्ट 1% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेष। 3-3:30 बजे तक फैसला हो जाएगा। और चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।